हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना वीडियो होने वाला है कक्षा 10 चैप्टर विद्युत के ऊष्मा वाले सवालों के ऊपर। और आज मैं आपको सूत्र सवालों में ही बताऊंगा। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल कह रहा है 4 ओम। तो ये जो 4 ओम मान है, ये मान है प्रतिरोध आर का। फिर सवाल कह रहा है प्रतिरोधक से प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। ये मान होता है समय टी का, स्मॉल टी का। फिर सवाल कह रहा है 100 जूल ऊष्मा। तो ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट। तो इसको प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एस से, जो कि दी है 100 जूल। फिर सवाल कह रहा है उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूत्र लगेगा अपना H बराबर V²I/R। हमें क्या निकालना है V। तो इसके लिए पक्षांतर करने के लिए कैची गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अपना V² बराबर H गुणा R। V² बराबर हो जाएगा H गुणा R, T बटे में आ जाएगा। और इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं V बराबर अंडर रूट, H का मान है हमारे पास 100 गुणा R का मान हमारे पास है 4 बटा T का हमारे पास मान है 1। गुणा कराते हैं तो ये आएगा 400। 400 का वर्गमूल होता है 20। तो हमारे पास यहाँ पे 20 वोल्ट उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक 60 वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर V का। तो ये मान दिया है 60 वोल्ट विभवांतर का। फिर सवाल कह रहा है 2.5 एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो ये मान है अपना I का 2.5 एम्पियर। सवाल आगे कह रहा है विद्युत बल्ब से प्रति सेकंड का मतलब होता है, प्रति सेकंड का मतलब होगा 1 सेकंड। तो T का मान दिया है 1 सेकंड। फिर सवाल कह रहा है कितने जूल ऊष्मा मतलब हीट, कैपिटल H बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अपना सूत्र लगेगा H बराबर VIT। H बराबर मान रखते हैं V का मान है 60 गुणा I का मान अपने पास है 2.5 गुणा T का मान है 1। H बराबर गुणा कराएंगे तो ये अपना आएगा 150.0, मतलब 150 जूल। तो यही अपना उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक 2 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं P से, जो कि दिया है अपना 2 किलो मतलब K, वाट मतलब W। तो जब भी किलोवाट को वाट में बदलते हैं तो हम गुणा कराते हैं 1000 से। अब ये बन गया वाट। तो P बराबर आ गया हमारे पास 2 गुणा 1000 वाट, मतलब P बराबर आ गया हमारे पास 2000 वाट। अब सवाल आगे कह रहा है 200 वोल्ट विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया है 200 वोल्ट पर कितने एम्पियर की धारा। तो धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर VI। I के लिए पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा P बटा V। मान रखते हैं तो P का मान अपने पास है 2000 बटा V का मान है 200। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 2 से 20 को काटा तो ये कटा 10 बार। तो 10 एम्पियर अपना क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक 25 ओम प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दिया है अपना 25 ओम। फिर सवाल आगे कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 वोल्ट विभवांतर दिया है, इसको V से प्रदर्शित करेंगे। सवाल कह रहा है प्रति मिनट का मतलब होगा 1 मिनट। और ये मान होता है स्मॉल t समय का। इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 60 सेकंड।
आगे कह रहा है में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ऊष्मा मतलब H हीट बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम ये सूत्र लगाएंगे H बराबर v²T बटा R। मान रखते हैं H बराबर v का मान है अपना 12, तो ये हो जाएगा 12⁻² गुणा T का मान अपने पास है 60 बटा R का मान अपने पास है 25। काटते हैं, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 12 बार। H बराबर ये अपने पास आ गया 12 गुणा 12 गुणा 12 बटा 5। H बराबर तीनों 12 का गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1728 और बटे में है 5। अब अगर हम इसका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 345.6 जूल, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं V से। इसका मान दिया है 220 वोल्ट। फिर सवाल आगे कह रहा है 5 एम्पियर की धारा को प्रदर्शित करते हैं I से। इसका मान दिया है 5 एम्पियर। फिर सवाल आगे कह रहा है प्रवाहित हो रही है विद्युत हीटर का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर VI। P बराबर V का मान रखेंगे जो कि अपने पास 220 गुणा I का मान 5 है। गुणा कराएंगे तो ये अपने पास आएगा 1100 वाट, जो कि अपना उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है, तो वाट मात्रक होता है P का, तो P की वैल्यू दी है अपन को 2000 वाट। P मतलब यहाँ पे सामर्थ्य है। फिर सवाल आगे कह रहा है यह 220 वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का, तो ये मान दिया है विभवांतर V का 220 वोल्ट। फिर सवाल कह रहा है हीटर के तार में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मतलब कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम ये सूत्र लगाएंगे R बराबर v² बटा P। V का मान रखेंगे जो कि है 220, घात 2 होने की वजह से हम लिख देंगे 220 गुणा 220 बटा P का मान हम रखेंगे 2000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 20 कटेगा 10 बार, 22 कटेगा 11 बार। R बराबर गुणा कराते हैं तो 11 और 22 का गुणा कराएंगे तो ये अपने पास आएगा 242 और बटे में है 10। भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 24.2 ओम, और यही हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक विद्युत ऊष्मक में 3 एम्पियर की धारा को प्रदर्शित करते हैं I से। इसका मान दिया है 3 एम्पियर। फिर सवाल कह रहा है 4 मिनट मान है यहाँ पे समय T का। इसमें गुणा करेंगे 60 से और इसको हम बदल देंगे सेकंड में, तो ये आ जाएगा अपने पास 240 सेकंड। फिर सवाल आगे कह रहा है प्रवाहित करने पर 540 किलो जूल ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं S से। इसका मान दिया है 540 किलो जूल KJ। इसको हम जूल में बदलने के लिए गुणा कराएंगे कितने से, 1000 से, तो ये बन जाएगा जूल। फिर आगे सवाल कह रहा है ऊष्मा के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ये वाला, मतलब H बराबर I²RT। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R, तो इसके लिए पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर H बटा I²T। मान रखते हैं H का मान हमें प्राप्त है 440 गुणा 1000 बटा I का मान हमारे पास है कितना, 3, तो 3 गुणा 3 लिख लेंगे गुणा T का मान हमारे पास है 240। अब काटते हैं 0 से, हम क्या करेंगे 0 काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार और 8 बार।
और 3 से 18 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। अब 6 से हम 24 को काटेंगे तो ये कटेगा अपना 4 बार, ठीक है। उसके बाद r बराबर हमें प्राप्त हुआ है 1000/4। 4 से 1000 को काटेंगे तो ये अपना कटेगा 250 बार। तो ये अपना उत्तर प्राप्त हुआ 250 ओम, और यही हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य इतना है, सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं P से, इसका मान दिया है 2 किलोवाट। किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो गुणा कराएंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा 2 × 1000 वाट। अब सवाल आगे कह रहा है इसे 10 मिनट मान है अपना समय टी का, इसे सेकंड में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। फिर सवाल आगे कह रहा है कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हीट H बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ये वाला जो कि होता है H बराबर P × T/4.2 कैलोरी, ठीक है। मान रखते हैं H बराबर P का मान हमारे पास है कितना, 2 × 1000 मतलब 2000 गुना T का मान हमारे पास है 600 बटे में 4.2। H बराबर ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, मतलब हो जाएगा 10⁵ है ना, 5 जीरो का मतलब, और 6 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12 × 10⁵ बटे में है अपना 4.2। 12 में 4.2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.86, और गुणा 10⁵ हमारे पास पहले से है, ये बन गया अपना कैलोरी, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 400 वाट। वाट मात्रक होता है सामर्थ्य P का, तो ये मान है P का 400 वाट। फिर सवाल कह रहा है 200 वोल्ट। वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर V का, तो ये मान है विभवांतर V का 200 वोल्ट। फिर सवाल कह रहा है आगे विद्युत स्रोत से जुड़ा है 5 मिनट, तो 5 मिनट मात्रक होता है समय का, तो ये मान है स्मॉल t का, टाइम का। इसे बदलेंगे सेकंड में तो 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 300 सेकंड। फिर सवाल आगे कह रहा है बल्बों में प्रवाहित धारा मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क, I निकालना है हमें, और उत्पन्न ऊष्मा मतलब H बराबर क्वेश्चन मार्क, ऊष्मा निकालनी है। पहला हम सूत्र लगाएंगे ये वाला, मतलब P बराबर VI, क्या निकालने के लिए, I निकालने के लिए। तो I के लिए हम पक्षांतर करेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा I बराबर P/V। P का मान रखेंगे 400 बटा V का मान रखेंगे 200। 200 से 400 को काटा तो ये कटा 2 बार, तो 2 एम्पियर अपना उत्तर आ चुका है। फिर आगे लगाते हैं सवाल को। अब हमें क्या ज्ञात करना है, H, तो हम सूत्र लगाएंगे ये वाला H बराबर VIT। H बराबर V का मान है 200 गुणा I का मान है 2 गुणा T का मान है 300। H बराबर गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है, 400 गुणा क्या आ गया 300। H बराबर 4 × 3 = 12 और 2 और 2 4 जीरो, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो ये होगा 1.2 × 10⁵ जूल। ये अपना उत्तर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको कैलोरी में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, कैलोरी में बदलने के लिए आप इसमें भाग दे देंगे 4.2 से। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला और आखिरी सवाल कह रहा है एक विद्युत हीटर, एक विद्युत बल्ब जिस पर ये लिखा है, ये W मतलब है वाट, और वाट मात्रक होता है सामर्थ्य P का, तो ये मान दिया है P का जो कि है 100 वाट। फिर ये V मात्रक होता है विभवांतर का, विभवांतर को V से लिखेंगे जो कि दिया है 220 अपना वोल्ट। अब आगे सवाल कह रहा है 220 वोल्ट, ये दोबारा उसने रिपीट कर दिया कि विद्युत मेंस से जुड़ा है, क्या निकालना है हमें, धारा मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रतिरोध मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम I निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे P बराबर VI। I के लिए पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान रखेंगे तो जो 100 है बटा V का मान है 220,
जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कटेगा 5 बार, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार कटेगा। भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 0.454 एम्पियर। अब हमें ज्ञात करना है R, तो हम लगाएंगे ये वाला सूत्र जो कि होता है R बराबर V/T। V का मान हमारे पास है 220 बटा I का मान हम बटे वाला रखें 5/11, तो 5 और 11 बटा में है तो ऊपर चला गया। इसको हल करते हैं और काटते हैं। 5 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 44 टाइम। R बराबर 44 गुणा 11, इनका गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 484 ओम। और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।